हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीटेक मसाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इनमें कोर और थ्रेड्स क्या होते हैं, जनरेशंस क्या होती हैं, सबको डिटेल में बात करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बनाना है, तभी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। तो बेसिकली प्रोसेसर एक चिप होती है जो कि डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है, और जो कुछ भी हम अपने कंप्यूटर में करते हैं वो सब कुछ प्रोसेसर की वजह से हो पाता है। सिंपल भाषा में बोले तो जैसे कि ह्यूमंस में माइंड होता है, वैसे ही कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में प्रोसेसर होता है। अपनी बॉडी में हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमें कब क्या बोलना है, कब हमें अपने हाथों का यूज करना है, कब हमने अपने पैरों का यूज करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, वो सब हमारा माइंड मैनेज करता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में सारी चीजों को मैनेज करता है हमारा प्रोसेसर। जैसे कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर में रिफ्रेश करना, यहाँ तक कि कोई एप्स को ओपन करना, उसे रन करना, ये सारी चीजें हमारा प्रोसेसर मैनेज करता है। जैसे ह्यूमंस में होता है कि किसी का दिमाग अगर तेज है तो वो ज्यादा जल्दी चीजों को प्रोसेस कर पाता है, ज्यादा जल्दी आंसर दे पाता है। और किसी का अगर स्लो है माइंड तो वो थोड़ा देर में प्रोसेस कर पाता है चीजों को, आंसर थोड़ा देर में दे पाता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल्स में भी होता है कि अगर किसी डिवाइस का प्रोसेसर अगर फास्ट है तो वो चीजों को जल्दी प्रोसेस कर पाएगा, चीजें अच्छे से रन कर पाएगा, और सारा सब कुछ प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। सीधी भाषा में बोले तो अगर प्रोसेसर अच्छा है तो फास्ट वर्क करेगा, और ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोसेसर किस जनरेशन का है, कितने कोर का है, कितने थ्रेड्स का है। तो अब ये सब बातें आ ही गई हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जनरेशन, कोर, थ्रेड क्या होता है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जनरेशन, कोर और थ्रेड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरेशन के बारे में। तो बात करें जनरेशन की तो इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में चीजें स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होती हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी है। जैसे कि इंटेल ने अपना फर्स्ट प्रोसेसर इंटेल 4004 15 नवंबर को 1971 में लॉन्च किया था। ये प्रोसेसर 4 बिट का था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर लगे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये प्रोसेसर मात्र एक कोर और एक थ्रेड का था, जबकि आज के टाइम में लेटेस्ट आने वाला प्रोसेसर हमारा इंटेल का i9 14th जनरेशन है, जिसमें 24 कोर और 32 थ्रेड है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस था पावर का। ये उस टाइम के प्रोसेसर से लगभग 100,000 टाइम फास्टर था, और जबकि उस टाइम के प्रोसेसर को सिर्फ कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था, जबकि आज के प्रोसेसर का यूज हम हर तरीके की गेमिंग में, एडिटिंग में और काफी हाई लेवल के टास्क में करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं पावर का अंदाजा। और जनरेशन का मतलब इसी से होता है। जैसे कि पहले i3 का 3rd जनरेशन आया, फिर उसके बाद 4th 5th 6th, इस तरीके से जनरेशन बढ़ते गए, और जनरेशन से ही इनकी पावर का पता चलता है कि कैसे दिन पर दिन जो खामियां थी उनमें, उन खामियों को उन्होंने सुधारा और उस पे नए नए अपडेट्स को दिया। और पहले जो प्रोसेसर आते थे उनका साइज काफी बड़ा होता था आज के प्रोसेसर के मुकाबले, बट जनरेशन बाय जनरेशन उनका साइज छोटा कर दिया गया, और आज के टाइम में तो बिल्कुल चिप के साइज का प्रोसेसर आता है। और इसके अंदर भी काफी सारे मैकेनिज्म होते हैं। उसी मैकेनिज्म से आते हैं हमारे कोर और थ्रेड, जिनका मेन रोल होता है। बात करें कोर की, कोर हमारे प्रोसेसर का वो हिस्सा होता है जो कि काम को करता है। हर कोर का अपना एक अलग काम होता है। जैसे कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपने यूट्यूब भी खोल रखा है, आपने गूगल भी खोल रखा है, आपने कैलकुलेटर भी खोल रखा है, तो आपके जितने भी टास्क हैं उनको अलग अलग कोर हैंडल करेगा, जिससे आपकी टास्किंग काफी स्मूथ हो जाएगी। आपका जो पीसी है वो काफी स्मूथ वर्क करेगा। बट अगर आपके में कोर्स कम है आपके प्रोसेसर में, तो आपका एक ही कोर आपकी काफी सारे वर्क को हैंडल करेगा, जिससे आपके टास्किंग में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डिवाइस लैग कर सकता है। अगर हम कोर को सिंपल भाषा में समझे तो प्रोसेसर के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि जितने कोर का आपका प्रोसेसर है उतने कंपार्टमेंट होंगे। जैसे डुअल कोर है तो 2 कंपार्टमेंट होंगे, क्वाड कोर है तो 4 होंगे, और ऑक्टा कोर है तो 8 होंगे। और जितने कंपार्टमेंट होते हैं उतना अच्छा प्रोसेसर वर्क करता है। हर कंपार्टमेंट का अपना अलग काम होता है, हर कंपार्टमेंट अपने अलग एक टास्किंग देखता है, जिससे आपकी टास्किंग काफी स्मूथ हो जाती है, आपका डिवाइस स्मूथ वर्क करेगा। आई होप अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कोर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं थ्रेड के बारे में। तो बात करें अगर थ्रेड की, तो जैसे हमारे प्रोसेसर में कोर होता है, वैसे ही हमारे कोर के अंदर थ्रेड होते हैं, और एक कोर के अंदर एक या एक से ज्यादा थ्रेड होते हैं। जैसे कि प्रोसेसर के अंदर कोर होते हैं और कोर अपने अलग अलग टास्क को मैनेज करते हैं, वैसे ही कोर के अंदर थ्रेड होते हैं और हर एक थ्रेड एक टास्क को मैनेज करता है, जिससे एक कोर एक बार में मल्टीपल टास्क को मैनेज कर पाता है। इससे प्रोसेसर की स्पीड काफी बढ़ जाती है। और अगर बात करें कितने थ्रेड होते हैं, तो हर एक कोर के अंदर 2 थ्रेड होते हैं। अगर कोर इसमें 32 है तो थ्रेड उसके डबल 64 हो जाएंगे, जिससे होता यह है एक कोर 2
थ्रेड्स की मदद से एक बार में 2 टास्क को मैनेज कर पाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है स्पीड से। तो अगर आप अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करने वाले हैं और उसके लिए आपको प्रोसेसर चूज करना है, तो आपको सिर्फ उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोर कितने हैं। जितने ज्यादा कोर होंगे उतना अच्छा प्रोसेसर वर्क करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोसेसर के बारे में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसका आंसर दूंगा आपको। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर रहने वाली है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।